हेलो दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और मज़े से रह रहे होंगे। जहाँ से भी हमारे वीडियो देख रहे हैं बढ़िया होंगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ। पर दोस्तों, आज की एक स्टोरी ऐसी मैं लेके आया हूँ आपको, जो है आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे स्टोरी को सुनकर। और आप जो है, अगर सेना में फौजी बनने का आपका सपना है तो शायद वो सपना जो है सपना ही न रह जाए, क्योंकि एक ऐसा युवा आपके सामने आज बैठा हुआ है जिसने 5 साल तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फौजी बनने की तैयारी की थी उस टाइम पे। लेकिन और ये मतलब तैयारी उसकी चरम पे पहुंच गई थी, लेकिन तब तक हुआ है कि सरकार का जो नियम बदल गया, वहाँ पे अग्निवीर उन्होंने लॉन्च कर दिया और फौजी का जो सिस्टम वो ख़त्म कर दिया। उस वजह से उस व्यक्ति का फौजी बनने का सपना ही रह गया, क्योंकि उसने कसम ये खा रखी थी कि उसे बनना है तो सिर्फ फौजी बनना है, अग्निवीर नहीं बनना है। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और भाई से बात करते हैं। और सूरज भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है साहब। कैसे चल रही ज़िंदगी? बस चल रही है बढ़िया। अच्छा भाई, ये बताइए, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, आसपास के लोग, आपके दोस्त भी लोग, मैं और लोगों को भी जानता हूँ, उन्होंने भी मेरे को बोला कि भाई सूरज भाई की तैयारी बहुत अच्छी थी और आप रेस निकालने में बहुत अच्छी तरीके से रेस वेस सब कुछ निकालते थे। और आप यहाँ पे जो है अपने ज़िला लेवल पे भी जो रेस की दौड़ होती है उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न में आ रहे हैं आप। तो आप ये बताइए कि आप फौजी ही बनना चाहते हैं, पूरा अग्निवीर बन लीजिए, मैं तो कहता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है जी कि मैंने जिस चीज़ की तैयारी की थी जी, वो मैंने सेना में भर्ती होने के लिए इतनी तैयारी की थी कि मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं दौड़ता था जी जी। जिस टाइम में मैं दौड़ता था। अच्छा। और आज का टाइम वो है कि लड़के पहले मेरे साथ जो दौड़ते थे आज वो सेना में भर्ती हुए पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आज घर में बैठा रहता हूँ, 20,000 रुपये की जॉब करता हूँ। ओके। लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए सेना में भर्ती होना चाहता था, जो कि मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। ऐसी कुछ खामियां शायद मुझ में रही या गवर्नमेंट में रही, मैं सीधा ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि मैं भर्ती नहीं हो पाया। तो आप जो स्टेट वहाँ पे जो कभी भर्ती देखी होगी, उसमें आपने दौड़ में रह गए थे क्या 1-2 मिनट या ऐसा कुछ? सर मैं दौड़ में भी कभी नहीं रहा जी। अच्छा न मेडिकल में रहा, अच्छा। न रिटर्न में रहा, लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पाया मुझे क्यों सेना में नहीं लिया गया। नहीं, आपने दौड़ निकाली थी? हाँ जी, 2 बार निकाली है। मेडिकल भी निकाला? मेडिकल भी निकाला है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल पे बात अटक गई, फिजिकल पे अटक गई, कहाँ पे रुकावट आ गई? सर मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। अच्छा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया मेरा कॉल लेटर या मुझे कॉल या ईमेल जीमेल कुछ क्यों नहीं आया, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है भाई, जैसे आपने कहा आपका नहीं हो पाया, चलो ठीक है, नहीं हो पाया। तो अभी बहुत सारे युवा आपकी तरह हैं जो आज भी रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अग्निवीर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनका फ्यूचर पूरा दांव पे लगा है। तो आप उनके लिए कुछ बताइए, उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं आप? सर अगर मेरी मेंटालिटी देखी जाए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी लड़के आज यानी कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं 4 साल के लिए, तो आप एक बात सोच के चलिए कि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट वो रहेगा कि आप 4 साल की जॉब करने के बाद वापस आएंगे। लेकिन 4 साल के बाद जब आप वापस आएंगे तो आप करेंगे क्या? आपके हाथ में ऐसा कौन सा गुण होगा जो आप उससे अपने घर का गुजारा कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको 4 साल की जॉब में 11,72,160 रुपये का पैकेज मिलेगा। उसमें आप अपने लिए घर बना पाओगे, अपने बीवी बच्चों को खुश रख पाओगे, क्या कर पाओगे? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ आपसे। जो आप 11 लाख बता रहे हैं, सैलरी प्लस जो फंड बोनस जो भी मिलता होगा वो सारा मिला के सर ये आपको 4 साल में पैकेज मिलेगा 11 लाख टोटली पैसा? जी 11 लाख मिलेगा? जी, सैलरी इंक्लूड है इसी में? जी। फिर तो कम है। तो सर मैं वही जानना चाहूँगा कि मेरे जैसे जो गरीब लड़के हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अमीर आदमी उठ के डिफेंस में नहीं जाता है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता है, लेकिन एक पैसों की जो लालसा होती है, अपने माँ बाप को एक अच्छा फ्यूचर देने की लालसा होती है, वो आपको डिफेंस की तरफ खींच कर ले जाती है। लेकिन उसमें आपके लिए मैं मानता हूँ कि हाँ, देश के लिए जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, नौकरी करने का पैशन होना चाहिए। वो सब मेरे अंदर था। अभी कई लड़के ये वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ हम भी ऐसा कर रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे यही बात बोलना चाहूँगा कि भाई आप अगर 4 साल के लिए अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करो। उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे आप उसमें।
उससे अच्छा है आप कोई 9 to 5 जॉब कर लो, उसमें आपका दी बेस्ट फ्यूचर बन जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो अभी ये बताइए, जो जैसे आपने जॉब आपकी आर्मी में नहीं लगी या वो फौजी का पोस्ट ही सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो आपका तो आर्मी में फौजी बनने का सपना था, अग्निवीर बनने का सपना नहीं है ना? आप यही। मेरा अग्निवीर बनने का कोई सपना ही नहीं था, क्योंकि ऐसा मैं समझता हूँ कि जो मेरे टाइम के लड़के थे वो ऐसा कोई भी नहीं सोचते थे कि गवर्नमेंट आगे जाके कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी कि आर्मी की इतनी लंबी जो जॉब होती है वो 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप एक बात मुझे बताइए कि आप 4 साल में क्या कर सकते हैं? आप सेना के लिए क्या कर देंगे या सेना आपके लिए क्या कर देगी? मैं तो यही बात आपसे जानना चाहता हूँ। 4 साल में तो कुछ नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ। 4 साल और नौकरी, और उसमें भी जो नौकरी का सैलरी मिलेगा वो एक तरफ से मिलेगा, दूसरी तरफ से खर्च है। अगर 4 साल के बाद कोई बंदा घर पे आके बैठ जाएगा तो एकदम फिर से उसका लेवल 0 हो जाएगा। तो हो सकता है 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो नहीं इकट्ठे होंगे रुपए उसके पास, 2-4 लाख होंगे तो उससे वो क्या कर सकता है? वही छोटे मोटे काम कर सकता है। सर, अगर मेरी आर्मी की लंबी जॉब होती, मैं पूरी अपनी सर्विस दे पाता, तो उसमें मैं अपने लिए लोन भी ले सकता था, अपने लिए घर भी बना सकता था, अपने माँ बाप को खुश रख सकता था, अपने बच्चों को भी, जब मेरे बच्चे होते तो मैं उनको भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकता था, उनको बेस्ट फ्यूचर दे सकता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आगे चल के ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तो अभी जो कर रहे हो आप, जो भी आप क्या बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर, मैं 9 to 5 की जॉब करता हूँ, 20,000 रुपये मेरी सैलरी है। अच्छा। मैं मानता हूँ कि मैं आर्मी के जितना नहीं कमा सकता, गवर्नमेंट जॉब जितना नहीं कमा सकता हूँ, लेकिन सर मैं फिर भी ये बात सोचकर खुश हूँ कि चलो, जब आर्मी मुझे 4 साल बाद निकालती, अच्छा, उससे अच्छा मैं अभी फील कर रहा हूँ कि चलो, मैं जिस चीज़ में जाना चाहता था नहीं हुआ, अलग बात है, लेकिन आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ ठीक ठाक हूँ, चलो आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। उसमें ग्रोथ है जो भी आप कर रहे हो? जी जी, बिल्कुल ग्रोथ है। मतलब आने वाले टाइम पे आपकी सैलरी बढ़ेगी? आने वाले टाइम में मेरी सैलरी यानी कि डबल हो जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरा काम फास्ट फूड से रिलेटेड है। अच्छा, खाने हाँ। पीने से रिलेटेड है सर। ओके। हाँ जी। तो अभी जो अपना घर वर बन रहा है, तो ये आप ही बनवा रहे हैं, आपके पैसे से बन रहा है? जी, ये मेरे पैसों से ही बन रहा है, मैंने अपनी मेहनत खुद की है, और इस घर में मजदूरी भी एक तरीके से मैंने ही की है। अच्छा। अपने घर को 1 महीने का टाइम दिया बनाने के लिए, आप पीछे अभी देख सकते हो। बिल्कुल देख रहा हूँ, पूरा घर आपका मैं दिखा भी दूंगा लोगों को। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करे, अपना घर वर बनवा रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है आज, लेकिन मेहनत बहुत कर रहा है भाई का। खाने पीने का जो बिजनेस का, कोई बिजनेस में आप ये जॉब पे हैं, तो वहाँ से पैसे अपना अर्न कर रहे हैं और आज जब आप ज़िंदगी जी रहे हैं। आज जब आप ये वीडियो बनाने आए हैं, तो मैंने सिर्फ अपना पैशन जिंदा रखने के लिए ये एक आर्मी की टी-शर्ट पहनी है। वो भी मेरा एक दोस्त फौजी है, उसने मुझे दी थी अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये टी-शर्ट है सिर्फ मेरे पास आर्मी के नाम पे, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, उनका भी सपना है फौजी बनने का, तो वो क्या करें फिर? वो जो फौजी और अग्निवीर बने या क्या करें? सर, हर आदमी को अपने दिल की सुननी चाहिए। अच्छा। और दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर उन लोगों का दिल करता है इंडियन आर्मी के लिए 4 साल जाने के लिए, तो मैं कहता हूं कि आप बेशक जाइए। अच्छा। लेकिन अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि उसमें आपका कोई फ्यूचर है, तो आप 4 साल बाद की ज़िंदगी आप इमेजिन करिए कि आपको कैसा लगेगा जब आप इंडियन आर्मी से बाकायदा निकाले जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो मुझे नहीं समझ आता। बहुत बड़ा जो है एक झटका लगता है जब किसी का सपना टूटता है। तो जब आपका सपना टूटा होगा तो आपने कैसा फील किया होगा? आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। इमोशन सर, जब झटका लगा था तो दिल टूट गया, और जब दिल टूटा तो कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा। उसके बाद ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हाथ में तो कुछ है नहीं जो मैं कर लूँगा। मजदूरी समझ में आ रही थी कि मजदूरी करूँगा अब तो। आपके पिताजी क्या करते हैं, किस पैसे में हैं? मेरे पापा जी भी मजदूरी हैं। अच्छा। मैं पहले भी बात बोल के हटाऊं कि किसी भी बिजनेसमैन का लड़का या किसी भी मंत्री का लड़का आर्मी की भर्ती या डिफेंस की भर्ती नहीं देखता है। सिर्फ एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने का बेटा, हाँ, सब्जी वाले का बेटा, यही आर्मी के लिए जाते हैं। जिसमें देशभक्ति हो, जुनून हो, जज्बा है, अपने रिस्क हो और हर तरह से फिट हो, शारीरिक और मानसिक रूप से, ऐसे लोग ही वहाँ पे पहुँच पाते हैं। जी। तो ठीक है भाई दोस्तों, आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग जो है बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, ये बार बार नहीं मिलनी है। और जो आपका निर्णय होगा वो आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करेगा आगे क्या होने वाला है।
तो जहाँ जिस भी लाइन में आप जाना चाह रहे हैं बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाइएगा, तो ही आप उसको अच्छी तरीक़े से एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे। अगर आपका निर्णय गलत हो गया तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो जिसका भी जो सपना है उस पर लगातार अपने फोकस करिए। और मैं तो कहता हूँ नौकरी से बिजनेस अच्छा, और फौजी बनने का जिसका भाई का सपना था, अब भाई ने के सपना था फौजी बनने का, अब सामने आ गया अब 4 साल का अग्निवीर। इसलिए भाई ने कहा कि अग्निवीर मुझे नहीं बनना है, कि मैं अपनी दूसरी तरह पूरा मतलब दूसरी तरह से अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं भाई। तो दोस्तों कैसा लगा पॉडकास्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।